आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज और आपके साथ हूं मैं अंजना राठौर। खबरें लगातार में आपका स्वागत है। सबसे पहले बात करेंगे महोबा की। महोबा के जिला महिला अस्पताल में बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया है, जहां स्टाफ की लापरवाही सामने आई है और अस्पताल कर्मचारियों की लापरवाही के चलते एक मासूम बच्चे को अपनी जान गंवानी पड़ी। बता दें कि जिला महिला अस्पताल में अक्सर स्वास्थ्य सेवाओं के नाम पर तीमारदारों से पैसे मांगे जाने के मामले सामने आते रहते हैं और पैसे न देने पर इलाज में लापरवाही बरती जाती है। बताया जा रहा है कि चुरबुरा गांव के रहने वाले पुष्पेंद्र सिंह अपने मासूम बच्चे का इलाज कराने के लिए जिला महिला अस्पताल पहुंचे थे और अपने बच्चे को अस्पताल में भर्ती कराया था। परिजनों का आरोप है कि जो स्टाफ था अस्पताल का, उसके द्वारा रुपयों की मांग की गई थी और जब पैसे नहीं दिए गए तो देखरेख में कमी कर दी गई, यानी कि इलाज जो किया जा रहा था उसमें लापरवाही बरती जाने लगी और जब क्योंकि परिजनों ने पैसे देने से मना कर दिया था, जिसके बाद मासूम को ज्यादा भाप देने का भी आरोप है, जिसके चलते बच्चे की मौत हुई है। बच्चे की मौत से गुस्साए परिजनों ने अस्पताल के बाहर जाम लगा दिया। परिजनों का इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहना है, सुनिए। कल यहाँ मैडम द्वारा पैसे मंगा के 5,000 रुपये, उसके बाद जब नहीं दिए गए तो नाराज़ हो गई। इसके बाद शाम को बच्चे को दिया दूध पिलाने के लिए, तो बच्चे ने दूध पिया। इसके बाद रात में इन्होंने क्या किया, भाप में रख दिया बच्चे को, मतलब भाप दी। उन्होंने टेम्परेचर ज़्यादा कर दिया और शायद हमें सो गया, मतलब स्टाफ पूरा, इस वजह से बच्चा जल गया है। वो फिर सुबह बच्चा, रात ही में मृत्यु होगी उसकी। सुबह इन्होंने मतलब रेफर झांसी के लिए कर दिया, मृत बच्चा का। झांसी जब पहुँचे तो वहाँ बच्चे मृत था। डॉक्टर ने बताया कि झांसी डॉक्टर ने हमको ये बताया कि भाप ज़्यादा देने से उसकी मृत्यु हुई है बच्चे की। वहीं जब इस पूरे मामले की जानकारी सीएमओ को हुई तो वो भी अस्पताल पहुंचे, परिजनों से बातचीत की और पूरे मामले में पूछताछ की। इस पूरे मामले में सीएमओ का क्या कुछ कहना है, सुनिए। हाँ, मेरे संज्ञान में आया है कि एक बच्चे को नाइट में सुबह झांसी रिफ़र किया गया, उसकी डेथ हुई। तो मैंने उसका पूरा समझ लिया है, मैं इसकी जांच करा रहा हूँ। मेरे संज्ञान में ये भी आया है कि संभवतः यहाँ स्टाफ द्वारा पैसे डिमांड की गई थी, शायद कोई वीडियो भी है, उसको भी मैंने कहा कि मुझको सेंड कीजिए। मैं उसकी कल ही उसकी इंक्वायरी करा करके 3 दिन के अंदर इस पर एक्शन ले लूँगा। आरोप है कि अस्पताल स्टाफ द्वारा इलाज के नाम पर रुपयों की मांग की गई थी, जिसे ना देने पर स्टाफ द्वारा मासूम की देखरेख में लापरवाही कर दी, जिसकी वजह से बच्चे की मौत हो गई। परिजनों का आरोप यह भी है कि मासूम को ज्यादा भाप दिया गया है, जिसके कारण भाप ज्यादा होने से बच्चे की मौत हो गई और फिर उसके बाद बच्चे को झांसी मेडिकल के लिए रेफर कर दिया गया। बच्चे की मौत के बाद परिजनों ने हंगामा किया, अस्पताल के बाहर जमकर प्रदर्शन किया और जाम लगा दिया। फिलहाल सूचना मिलने पर मौके पर पुलिस पहुंची। पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद परिजनों को समझा बुझाकर किसी तरह से जाम खुलवाया। वहीं पीड़ित परिवार को मामले में जांच कराकर कार्रवाई कराए जाने का आश्वासन दिया गया है। आगे बढ़ते हुए बात करते हैं श्रीनगर की, जहां टेरर फंडिंग मामले में एनआईए ने डोडा और जम्मू जिले के उसमें छापेमारी की है। इससे पहले एनआईए ने जुलाई महीने में भी भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद की बरामदगी से जुड़े एक मामले में कश्मीर घाटी में 9 स्थानों पर छापेमारी की थी। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी है। इस दौरान एनआईए ने पुलिस और अर्धसैनिक बल सीआरपीएफ जवानों की मदद से दक्षिणी कश्मीर के पुलवामा जिले में 5 स्थानों पर और श्रीनगर जिले के 4 स्थानों पर छापेमारी की है। वहीं एक व्यक्ति को हिरासत में भी लिया गया है। वहीं जम्मू कश्मीर पुलिस की राज्य जांच एजेंसी ने आतंकवाद फंडिंग मामले के संबंध में बारामूला, कुपवाड़ा और पुंछ जिलों के में कई स्थानों पर छापेमारी की है। जानकारी के अनुसार पुलिस और सीआरपीएफ के साथ ही एसआईए के स्लीप्स का बारामूला, कुपवाड़ा और पुंछ में छापेमारी की गई है। उन्होंने कहा कि छापेमारी जम्मू कश्मीर में आतंकवाद फंडिंग के मामले की जांच के एक हिस्से के रूप में की जा रही है। आगे बढ़ते हुए बात करते हैं राजस्थान की।
राजस्थान के सीकर जिले स्थित प्रसिद्ध खाटू श्याम मंदिर से वहां सुबह से एक भगदड़ मचने से एक घटना हो गई। आपको बता दें कि खाटू श्याम मंदिर है, वहां पर मंदिर खुलने के बाद से ही अचानक से श्रद्धालुओं में भगदड़ मच गई और इस भगदड़ में 3 महिला श्रद्धालुओं की जान चली गई, जबकि तमाम लोग घायल हो गए। मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों और मंदिर कमेटी के गार्ड्स ने व्यवस्था संभाली और सभी घायलों को अस्पताल रेफर किया। फिलहाल खाटू श्याम जी थाना पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। बताया जा रहा है कि सुबह 5 बजे मंदिर के प्रवेश द्वार खोलते ही भीड़ का दबाव बढ़ने की वजह से भगदड़ मच गई थी। इस दौरान कई महिला और पुरुष श्रद्धालु नीचे गिर गए और उन्हें उठने का मौका नहीं मिल सका और आनन फानन में भीड़ को कंट्रोल किया गया और साथ ही सुरक्षा व्यवस्था में लगे कर्मचारियों ने मोर्चा संभालते हुए घायलों को अस्पताल के लिए रेफर किया, जहां 3 महिलाओं ने दम तोड़ दिया। वहीं इस घटना में घायल अन्य लोगों का इलाज जारी है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि मृतकों में शामिल एक मृतक महिला की शिनाख्त हो चुकी है। फिलहाल मामले में आगे की कार्रवाई जारी है। गौरतलब है कि कोरोना काल के बाद अब खाटू श्याम जी में हर माह लगने वाले मासिक मेले में भी श्रद्धालुओं की संख्या लाखों की रहती है, लेकिन मंदिर का क्षेत्रफल कम होने के चलते और पर्याप्त दर्शन की सुविधाएं न होने के चलते यहाँ आए दिन छिटपुट हादसे होते रहते हैं। वहीं राजस्थान के कोटा से बीजेपी सांसद और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इस पूरी घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 16,167 नए मामले सामने आए हैं। वहीं एक्टिव कोविड मामलों की संख्या 34,933 बढ़कर 1,35,510 हो गई है। राहत की बात यह है कि आज के कुल केसेस के कल के मुकाबले लगभग 2,000 कम है। रविवार को पिछले 24 घंटे में संक्रमितों के 18,738 मामले दर्ज किए गए थे, जबकि आज 16,000 मामले आए हैं। इससे पहला यानी कि शनिवार को अगस्त को देश में 19,406 नए मामले सामने आए थे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि नए आंकड़ों के साथ ही अब देश में सक्रिय मरीजों की संख्या बढ़कर 1,35,510 हो गई है, जबकि इस बीमारी से अब तक ठीक होने वालों की संख्या 4,34,99,659 हो गई है। देश के कई राज्यों में कोरोना केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अगर बात करें छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ में भी यहाँ कोरोना एक बार फिर से अपने पैर पसारने लगा है। पिछले 24 घंटे में छत्तीसगढ़ में कोरोना के 213 नए मामले सामने आए हैं। नए मामलों के साथ ही संक्रमितों की संख्या 11,69,143 हो गई है, जबकि मरने वालों की संख्या 1 से बढ़कर 14,080 हो गई है। खबरों में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं नोएडा की। उत्तर प्रदेश में नोएडा अथॉरिटी की टीम ने ओमैक्स सोसाइटी पहुंचकर महिला से बदसलूकी करने वाले नेता श्रीकांत त्यागी के अवैध निर्माण पर हथौड़ा चलाते हुए उन्होंने बुलडोजर चलाया है। आरोपी त्यागी ने अपने फ्लैट के आसपास अवैध निर्माण का रखा हुआ था। आरोप है कि खुद को बीजेपी नेता बताने वाला श्रीकांत त्यागी सोसाइटी का मेंटेनेंस चार्ज भी नहीं देता था और अथॉरिटी के नोटिस को अपने रसूख से रुकवा देता था। श्रीकांत त्यागी के अवैध निर्माण की शिकायत 2019 से सोसाइटी में रहने वाले लोग कर रहे थे, लेकिन अपने रसूख के चलते वो कब्जा हटाने को तैयार नहीं था। लेकिन आज जब उसका अवैध निर्माण हटाया गया तो सोसाइटी में रहने वाली महिलाओं ने तालियां बजाकर नोएडा अथॉरिटी की कार्रवाई का स्वागत किया। उधर नोएडा पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह ने बताया कि श्रीकांत त्यागी पर गैंगस्टर एक्ट लगा दिया गया है। गिरफ्तारी से बचने के लिए आरोपी लगातार अपनी लोकेशन बदल रहा है। नोएडा पुलिस की टीम है उससे संभावित ठिकानों पर उसे लगातार उसकी तलाश कर रही हैं और दबिश दे रही हैं। वहीं ओमैक्स ग्रैंड सोसाइटी की सुरक्षा का कॉन्ट्रैक्ट जिस प्राइवेट कंपनी को दिया गया है उसका लाइसेंस कैंसिल करने के लिए नोएडा पुलिस ने पत्र लिखा है। आपको बता दें कि सोसाइटी के लोगों ने गार्ड्स पर एक्शन न लेने का आरोप लगाया है। कमिश्नर ने बताया कि पुलिस की जो कई टीमें हैं आरोपी की तलाश में लगी हुई हैं, उसके लिए दबिश दे रही हैं और जल्द ही उसे गिरफ्तार किया जाएगा और पीड़ित की सुरक्षा पर भी पूरा ध्यान रखा गया है।
साथ ही इस पूरे मामले में नोएडा डीएम सुहास एलवाई ने कहा है कि आरोपी की अन्य व्यावसायिक गतिविधियों के बारे में पता लगाया जा रहा है, उसके लिए जांच बिठा दी गई है। वहीं कानून को तोड़ने वाले के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, ऐसा सुहास एलवाई का कहना है। वहीं नोएडा विधायक पंकज सिंह ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि पीड़ित परिवार पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट है और आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आगे बढ़ते हुए बात करते हैं महाराष्ट्र की। शिवसेना की लातूर जिला इकाई के पूर्व अध्यक्ष बलवंत जाधव ने रविवार को घोषणा की है कि वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले पार्टी गुट में शामिल हो रहे हैं। जाधव ने कहा है कि उद्धव ठाकरे के प्रति उनका सम्मान समाप्त नहीं हुआ है, लेकिन वो औरंगाबाद से पूर्व लोकसभा सांसद चंद्रकांत खैर के अकुशल नेतृत्व की वजह से शिंदे गुट में शामिल हो रहे हैं। उन्होंने कहा है कि मैं खैरे के नेतृत्व में अप्रसन्न हूं। उन्होंने लातूर में शिवसेना को खत्म करने की कोशिश की है। मेरा प्रेम और सम्मान उद्धव ठाकरे के प्रति हमेशा बना रहेगा। एकनाथ शिंदे शिवसेना को मजबूत करने के लिए कदम उठाए गए हैं। उल्लेखनीय है कि जाधव को पूर्व मंत्री दिवाकर रावते का करीबी माना जाता है। उन्होंने कहा कि शिवसेना को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस से गठबंधन नहीं करना चाहिए था, क्योंकि ये बाला साहेब ठाकरे के विचारों और आदर्शों को खारिज करने जैसा था। आपको बता दें कि इससे पूर्व कई अन्य नेता उद्धव गुट की तरफ से शिंदे गुट में शामिल हो चुके हैं। महाराष्ट्र में सभी 48 लोकसभा सीट जीतने पर ध्यान केंद्रित कर रही भाजपा के मिशन 48 के बारे में पूछे जाने पर शिंदे ने कहा कि ये मिशन अब सत्तारूढ़ शिवसेना भाजपा गठबंधन का है। उन्होंने आगे कहा कि अब राज्य में शिवसेना भाजपा की सरकार है, तो ये लोगों के कल्याण के लिए काम करेगी। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी इसके बारे में बात की है। आपको बता दें कि 2024 में लोकसभा और राज्यसभा की विधानसभा के चुनाव होने हैं। इसको लेकर दोनों बीजेपी और शिवसेना का शिंदे गुट अपनी अपनी तैयारियों में लगे हुए हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स में 2022 में कुश्ती में ब्रॉन्ज पदक जीतने वाली भारतीय पहलवान दिव्या काकरान ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से अपना वादा पूरा न करने का उन पर आरोप लगाया है। अब इस पर विवाद होना शुरू हो गया है। पहलवान दिव्या काकरान के ट्वीट करते हुए उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार से अब तक मुझे कोई सहायता राशि नहीं मिली है। वहीं आम आदमी पार्टी के विधायक सौरभ भारद्वाज ने देश के लिए पदक जीतने वाली महिला पहलवान को ही नसीहत दे डाली है। भारद्वाज ने कहा है कि दिव्या काकरान दिल्ली नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश की तरफ से खेलती हैं। दिव्या काकरान ने ट्वीट करके कहा, मेडल की बधाई देने पर दिल्ली के मुख्यमंत्री जी को तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। मेरा आपसे एक निवेदन है कि मैं पिछले 20 साल से दिल्ली में रह रही हूं और यहीं अपने खेल कुश्ती का अभ्यास कर रही हूं, लेकिन अब तक मुझे राज्य सरकार से किसी तरह की कोई इनाम राशि नहीं दी गई है और ना ही मेरी कोई मदद की गई है। मैं आपसे इतना निवेदन करती हूं कि जिस तरह आप अन्य खिलाड़ियों को सम्मानित करते हैं जो दिल्ली के होकर किसी और स्टेट से भी खेलते हैं, उसी तरह मुझे भी सम्मानित किया जाए। दिल्ली सरकार की ओर से कोई मदद नहीं मिलने पर पहलवान दिव्या काकरान द्वारा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को निशाने पर लेने के बाद आप विधायक सौरभ भारद्वाज दिल्ली सरकार और सीएम केजरीवाल के बचाव में उतर आए। ग्रेटर कैलाश के विधायक सौरभ भारद्वाज ने ट्वीट करके कहा, बहन, पूरे देश को आप पर गर्व है। मुझे याद नहीं आता कि आप दिल्ली की तरफ से खेलती हैं। आप हमेशा उत्तर प्रदेश की तरफ से खेलती आई हैं, लेकिन खिलाड़ी देश का होता है। योगी आदित्यनाथ जी से आपको सम्मान की उम्मीद नहीं है। मुझे लगता है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री आपकी बात जरूर सुनेंगे। सौरभ भारद्वाज ने दिव्या को उत्तर प्रदेश की तरफ से खेलने के सबूत साझा करते हुए कहा कि हो सकता है कि मैं गलत हूं बहन, मगर मैंने ढूंढ पाया है तो कि आप दिल्ली राज्य की तरफ से नहीं, हमेशा उत्तर प्रदेश की तरफ से खेलती जा रही हैं। आज पूरे देश को आप पर नाज है। ईश्वर से प्रार्थना है कि आप और आगे बढ़ें। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए राष्ट्रीय हिंदी न्यूज। जय हिंद। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज।